इम्पल्स में ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका इस चैप्टर का। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिक्स की, जैसे कांस्टेंट डाटा है, वेरिएबल डाटा है, कर्व है, सब आ जाता है, एप्लीकेशंस हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पल्स जो होता है I इज इक्वल टू, ठीक, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब बहुत शार्ट टाइम का जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। जैसे किसी के कस के एक लपड़ जड़ दो तो जो टाइम ड्यूरेशन रहा वही क्या कहलाया, इम्पल्स कहलाया। बॉल जो है बैट से आके टकराती है वो जो होता है वही क्या कहलाता है, इम्पल्स होता है, ठीक। तो इसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर हो गया। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बताओ, न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया SI यूनिट हो गई। एंड डाइन सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, न्यूटन सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड। और ये भी आपका डाइन सेकंड, ठीक। डायमेंशन इसकी हो जाएगी, फोर्स का क्या हुआ बताओ, mLT पावर -2 इंटू टी, तो हो जाएगा mLT टू पावर माइनस, वेक्टर है तो वेक्टर को फॉलो करेगा पैरेललोग्राम को, और ये हो जाएगा आपका I1 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस फाई या थीटा, जो भी ले लो। अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। एप्लीकेशन में I कांस्टेंट हो जाए तो F इन्वर्सली क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। या टाइम ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम हुआ। तो किसी को लपड़ मारना हो ऐसे ही आधे घंटे में लाओ यहाँ तक पता नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड के 10वें टाइम में ले आओ तो पता चल जाता है क्या हुआ। जितना टाइम ड्यूरेशन कम होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है जो ग्लास वगैरह के सामान वगैरह ले जाए जाते हैं उनमें बीच में क्या होता है, सॉफ्ट चीज़ें रख दी जाती हैं ताकि कोलिजन टाइम बढ़ जाए और टूटने से बच जाए। यह क्वेश्चन है कि सैंड वगैरह पे बालू वगैरह कूदना आसान होता है, पत्थर कूदना मुश्किल होता है कि जब उस पर कुछ जंप कर रहे हो तो धंसता जाएगा, टाइम ड्यूरेशन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्टोन वगैरह आप जंप कर रहे हो वहाँ टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ आपको चोट लग जाती है। इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे हम कैच लेते हैं बॉल का, अब कैच ले रहे हैं तो क्या होता है कि बॉल पहले हम लोग क्या है, हाथ ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। ऐसे ले जा क्यों लाते हैं, तो ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, वो बढ़ता है, और ड्यूरेशन टाइम बढ़ेगा तो आसानी से कैच आ जाता है। ये तमाम सारे जो है क्वेश्चंस इस पर आते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं इस पर, इम्पल्स जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा कि मे बी पॉजिटिव और, तो इसका मतलब समझ गए होंगे, कर्व वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी और ऑप्शन में ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन में यदि इम्पल्स आपका नेगेटिव आया है और आंसर में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया तो नेगेटिव आंसर लगाओगे। जितनी भी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं इसके बारे में हमने बताया, दो जगह ज़रूरत पड़ती है इनकी। एक तो आपको जो आपका आंसर आया है, तो यदि वो आपका आंसर नेगेटिव आया है और ऑप्शन में नेगेटिव दिया तो वहाँ लगा, जैसे वर्क डन हुआ, इम्पल्स हुआ। और दूसरी ज़रूरत इसकी पड़ती है एरिया निकालने में। एरिया में क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो क्या लेंगे, ठीक। तो जबकि अभी हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, स्पीड पढ़े, ये हमेशा क्या होती, पॉजिटिव। चाहे कर्व नीचे हो चाहे कर्व ऊपर हो, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जो है वर्क डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इम्पल्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये नीचे कर्व है तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और ऊपर क्या लेते हैं, तो ये चीज़ इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
थर्ड, इफ एफ इज वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल हो तो वेरिएबल होगा तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एफ डी टी T1 टू, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। फोर्स जो है वेरिएबल दिया गया है, F इज इक्वल टू 2T+3 ऐसे ही कुछ दिया गया है तो इंटीग्रेट कर दिया करो, सब बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, I इज इक्वल टू F डेल्टा T है, इसको हम dt लिख देते हैं, एंड F इज इक्वल टू होता है dP/dt। तो dt से dt क्या हुआ, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमें, dP मिल गई। इसको हम लिख सकते हैं dP इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P, और ये कहलाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसे कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब यहाँ से देखो I की एक यूनिट और आ गई आपकी, जो इसकी यूनिट हो जाएगी। तो I की यूनिट कहें या मोमेंटम की यूनिट कहें, अब कितनी हो गई इसकी, देखो एक तो न्यूटन सेकेंड हो गई, या मोमेंटम का और बताया हमने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये SI में हो गया। ये हो जाएगा डाइन सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किस में हो गया, CGS में हो गया। एक बार क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें था कौन सा मोमेंटम की यूनिट नहीं होगी, और उसमें दे दिया था न्यूटन सेकेंड, ये दिया था, ये दे दिया, तो एक ऑप्शन गलत दे दिया था। तो यही इम्पल्स का भी होगा और यही किसका होगा, मोमेंटम, दोनों की यूनिट हो जाए करेगी। ठीक, तो इसकी भी ज़रूरत खूब पड़ेगी हमें अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब मान लिया कर्व आपको दिया है, ठीक, और कर्व जो है फोर्स में और टाइम में दिया गया आपको। अब देखिए फोर्स और टाइम में हो सकता है, एक्सीलरेशन और टाइम में हो सकता है, वेलोसिटी और टाइम में हो सकता है। वेलोसिटी और टाइम दिया गया तो वहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन टाइम दिया गया तो वहाँ से भी फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सब आते हैं। अब ये कर्व आपको दिया गया है, इस तरह का कोई कर्व है, ठीक, तो ये बताओ कि अब एरिया निकालोगे कि स्लोप निकालोगे। जब कर्व दिया हो 2 ही रास्ते हमारे पास होते हैं, या तो एरिया या तो क्या निकालोगे, एरिया निकालेंगे। क्यों एरिया निकालेंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू है F, इसकी शकल सूरत मिल रही है A इज इक्वल टू B इंटू, तो बताओ इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, तो इम्पल्स इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस, क्योंकि ये कर्व नीचे है तो इसको क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। और इसलिए ले लेंगे कि इम्पल्स हमारा निगेटिव पॉजिटिव सब होता है। यदि ये पॉजिटिव हो रहा होता केवल, तो चाहे नीचे होता हो चाहे ऊपर होता, हमेशा क्या लेते, पॉजिटिव लेते। तो इतने सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग अब देखते हैं। ये कर्व दिया गया है जैसे फोर्स में और टाइम में, तो ये दिया गया है, देखिए फोर्स क्या है, पहले ये जैसे बॉल आई टकराई तो टकराने में फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। देखिए कर्व ये आपका इंक्रीज किया, यहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद फोर्स फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये फोर्स और टाइम में इम्पल्स के लिए कर्व दिया गया है। ये एग्जाम्पल हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, डाइविंग, सब कोलिजन, ये सारा इसी का है एग्जाम्पल। क्वेश्चंस हम लोग अब आ जाते हैं सीधे सीधे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो इस चैप्टर का। Bullet is fired from gun. The force on the bullet is given by.
F इज इक्वल टू 600, ठीक, F in Newton, T is second, the force on the bullet becomes zero as soon as it leave the barrel. What is the average impulse? अब देखिए, जहाँ भी वेरिएबल डाटा आवे वहाँ आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ बताओ क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में I इज इक्वल टू ये लगाएंगे एफ डी टी लगाते हैं और लिमिट होती लोअर, और ये हो गई कौन सी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये गन है मान लो, ठीक, ये बुलेट है, यहाँ से ये निकल रही है, जब यहाँ से जा रही, यहाँ तो टाइम क्या ले लेंगे, जहाँ पे है वहाँ से मूव करेगी तो वहाँ टाइम क्या लोगे, 0 लोगे। तो T1 तो हमें मालूम हो गया 0 है, T2 कहाँ से निकालोगे, लोअर लिमिट मालूम है, अपर, ये बढ़िया, ये वेरिएबल डाटा भी मिल गया हमें और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है इसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ रखा है। तो बताओ अपर लिमिट कैसे निकालोगे, उसी में पढ़ो, कहीं दिया है, बताओ कहाँ छुपा हुआ है। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स एज सून एज इट लीव द बैरल, जैसे बैरल से निकलती वैसे ही इसका फोर्स क्या हो जाता है, वहां छुपा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये T2 हमको यहां मिलेगा जब हम फोर्स की वैल्यू क्या कर देंगे, यहां से टाइम मिलेगा। जब फोर्स 0 करेंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा कितने टाइम पे बैरल से ये क्या करेगी, निकलेगी। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यहीं छुपा हुआ है। तो क्या कर देंगे बताओ, F इज इक्वल टू क्या करोगे, तो ये आ जाएगा 600, अब आपको मिल गया पूरा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू बोलो, लोअर लिमिट क्या हुई, अपर लिमिट हो जाएगी आपका 3 इंटू 10⁻⁻2 कर दे रहे हैं, नहीं 3 कर दे रहे हैं ये, और ये F कितना है आपका 600, 2 इंटू 10⁵t और इंटू dt इंटीग्रेट करो, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यह आ जाएगा 600t, कांस्टेंट अकेले है ना तो t लग जाएगा, और ये बताओ क्या हो जाएगा, t² बाई, और लिमिट आपकी लग जाएगी 0 इंटू, अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस, यहां रखिए, ये हो गया आपका। यहां देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1800, 10⁻⁻3, 10⁵, 3 इंटू का स्क्वायर है ना यहाँ, ओके, तो ये हो जाएगा 9 और 10⁻⁻, तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा दो, ये आ गया 1.8 माइनस, ये कितना आ जाएगा, क्लियर हो गया। यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू, इस क्वेश्चन में मेन थीम यहीं पर था जहां हम अपर लिमिट निकाले हैं, बाकी क्वेश्चन कोई दम नहीं है, ठीक। तो हमने इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन रखा है, आए कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा मिल रहा था।
ठीक। ओके, हो गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। Two-wheeled balls each of the mass 0.05 kg moving in opposite direction with a speed of 6 meter per second collide and rebound with the same speed। मतलब ये दो बॉडी हैं, ठीक, सेम मास है। ये इधर को जा रही है मान लो v वेलोसिटी से, और ये इधर को जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। कोलिजन के बाद जो है, ठीक, ठीक, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द इम्पल्स। एक दूसरे पे क्या इम्पल्स लगाएंगे, तो इम्पल्स, अब देखो इम्पल्स के कितने फार्मूले हो गए। आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी हो गया, आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो गया। कौन सा लगाओगे यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ हमें मोमेंटम कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मास और वेलोसिटी हमें दिख रही है। तो इसलिए आई इज इक्वल टू जो हम लगाएंगे, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन। अब चेंज इन मोमेंटम में क्या कॉन्सेप्ट ये होता है, जो मोमेंटम कोलिजन के पहले होता है वही मोमेंटम कोलिजन के, तो चाहे जो निकाल लें, चाहे पहले वाला निकाल लें चाहे बाद वाला निकाल लें। तो हम पहले वाला निकाल लेते हैं। तो पहले वाला निकालोगे मतलब ये होता है पी फाइनल माइनस पी इसका माइनस एम बी, माइनस एम बी। ये माइनस हमने क्यों किया समझ गए होगे। ये माइनस क्यों किया, मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको माइनस किया हमने। बोलो, और ये मिलके क्या हो गया। अब यहाँ माइनस का कोई कॉन्सेप्ट अच्छा दिया गया है, तो दिया गया तो रखेंगे। तो मास कितना दिया है बताओ, 0.0, और वेलोसिटी बताओ 6 दी गई है। अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 इंटू 6, तो माइनस में 0.6। अब यूनिट दिया गया है आपका किलोग्राम मीटर पर। चलो अब इसको कैसे करोगे बताओ। बुलेट 10 ग्राम लीव द बैरल गन विद वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड इफ द बैरल गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मास इतना, देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे मोमेंटम निकाल लो। ठीक, तो मोमेंटम कैसे निकालोगे। अब सीधे बुलेट का मास कितना दिया है, 10 दिया गया है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है आपकी 610 ग्राम है ये। तो ग्राम को बदल लेना किस में, किलोग्राम में। तो आई इज इक्वल टू वही फिर चेंज इन मोमेंटम। तो इसको कर लेना, ओरल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। ये आपका x एंड इधर t ऐसे दिया गया है। ये 4 सेकेंड एंड ये 3 मीटर। ठीक, अब ध्यान समझो इसको। फिगर बिलो शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मास 4 kg। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0।
ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन है बढ़िया, इनको पहले इनको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक। अब फर्स्ट कह रहे हैं t लेस देन 0, और हमें क्या फाइंड करना बताइए, फोर्स। फोर्स जो है कर्व किसके बीच दिया है, x एंड t। एक्स टी से क्या पैदा होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से पैदा हुआ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से पैदा हुआ, तो पहले हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी निकाल लें। तो बताओ t लेस देन 0 पर ये पार्टिकल यहाँ की बात कर रहे हैं ये, तो t लेस देन 0 पे वेलोसिटी क्या है, कर्व किसके बीच है, तो ये x के बारे में क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, x के बारे में क्या कह रही है। मान लो t ये पार्टिकल का है, ये x क्या बता रहा है, x में कोई चेंज, x इधर है ना, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज, तो इसका क्या मतलब होता है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मीनिंग है, पार्टिकल रेस्ट में है। यार सब भूल गए हो एकदम से, पार्टिकल रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी 0, तो एक्सीलरेशन भी क्या हुआ, तो फोर्स भी क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है b इज इक्वल टू 0, इसलिए a इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू v। अब आइए t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ये बताओ क्या बता रहा है, क्या कांस्टेंट है। अरे यार ये देखो इधर दिख नहीं रहा, ये क्या है, x मतलब पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज। अच्छा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि जहां ऑब्जर्वर जैसे हम यहाँ हैं यही पार्टिकल रुका हुआ है, और ये बता रहा है 3 मीटर के बाद रुका हुआ है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, दोनों ही रेस्ट में हैं, ये जहाँ पर ऑब्जर्वर है वो है, और ये जो है 3 मीटर के बाद है, दोनों ही रेस्ट में है। ये इधर देखा करो तुम लोग, कर्व ना देखो, पहले फिजिकल क्वांटिटी देखा करो उसमें क्या चेंज आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी इधर हमारी x है, x में कोई चेंज, तो इसका मतलब हो गया फिर से v इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू, अब t जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 सेकेंड। क्या हो रहा है, x और t दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अरे तुम ये फार्मूला लगा दिया करो यार, b इज इक्वल टू tan थीटा, इसे सब निकल आया करेगा ना। इसमें थीटा 0 था, b 0 हुआ, इसमें थीटा 0 है तो b 0 है, इसमें थीटा 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, b निकाल लेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या करेंगे, tan थीटा मीन्स हो जाएगा x2 माइनस x1 अपान t2, सब भूले जा रहे हो यार तुम लोग। x2 क्या है 3, x1 क्या है, तो 3 माइनस 0 अपान 4 माइनस 0, तो क्या आ गया बताओ। अच्छा यहाँ पर जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, हमको निकालना नहीं, अभी आगे निकालना है, अभी 1 मिनट रुक जाओ। इसको इसलिए नहीं निकालना है कि स्लोप में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज, एंगल जब ना बदले याद करो, तो हमने क्या बताया था, जब एंगल कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, b इज इक्वल टू, और जो b कांस्टेंट तो a की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू फिर से क्या हो गई, क्लियर हो गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पीछे का था। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है उसको देखो। क्वेश्चन ये है, इन एबव प्रॉब्लम, ठीक, पहले क्वेश्चन देख लो। इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब इसको समझिए, अब हम इस चैप्टर पे आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 48, 40, इधर देखो, अब ये देखो,
t इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इम्पल्स फाइंड करना है और इम्पल्स का फॉर्मूले हमारे पास दो आ गए, f और t आ गया और एक आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ हम लोग चेंज इन मोमेंटम इसलिए लगाएंगे कि हमें मास और वेलोसिटी के बारे में पता है। ठीक, तो क्या करेंगे, 0 के जस्ट पहले वेलोसिटी और 0 के जस्ट ऐसे 4 के जस्ट पहले और 4 के जस्ट, तो पहले हम लिखने जा रहे हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। तो b इनिशियल क्या है और b फाइनल कैसे निकालोगे बताओ। b फाइनल निकालोगे x2 माइनस t2 माइनस, तो बोलो 3 माइनस 0 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, तो बोल दो इम्पल्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा डेल्टा p मीन्स p फाइनल माइनस p, तो b फाइनल और b इनिशियल। मास कितना दिया है बोलो, कितना दिया है 4 kg, b फाइनल कितना आया आपका 3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 न्यूटन इंटू, कोई डाउट, ये नहीं आया है, ये क्वेश्चन आता है और डाटा बिल्कुल फिक्स यहाँ 2 और यहाँ 2 रहता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, अब देखिए t इज इक्वल टू हम आते हैं 4 सेकेंड, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये बताओ v इनिशियल ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, निकाल ही चुके हो, तो अब ये b इनिशियल हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया 4 सेकेंड में अब पार्टिकल आके टकराया और टकरा के क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। तो बताओ b इनिशियल कितना निकाल चुके हो बताओ 3/4, और b फाइनल बोलो क्या हो जाएगा, अभी ये क्या हुआ 0 हो गया। तो I इज इक्वल टू m b फाइनल माइनस b, m बताओ कितना है 4 और b फाइनल कितना है, b इनिशियल कितना है, तो क्या आंसर आएगा -3 न्यूटन इंटू, और जब भी आंसर आया हुआ है तो सेम आंसर रखते हैं, प्लस भी रखते हैं और, तो समझ गए कि माइनस आया तो आंसर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक, अब उतारिए, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दोगे टॉपिक सारे आ जाएंगे आपको। फ्राइडे को जो टेस्ट है उसमें आपका प्लेन सरफेस, वो मोशन, प्लेन मोशन वाला, 2 डायमेंशनल मोशन मीन्स प्रोजेक्टाइल सर्कुलर, न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन, और उधर वेव ऑप्टिक्स, वो रे ऑप्टिक्स प्रिंट हो गया था ना टेस्ट में ना, वो वेव ऑप्टिक्स गलत प्रिंट हो गया था। हाँ, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहला चैप्टर। ठीक, इतने टॉपिक हैं, आज अभी शेड्यूल बना पूरा हम दे देंगे आपको साल भर का। ठीक, और बाकी क्लास टेस्ट वाला भी बना के दे देंगे, वैसे हमने ग्रुप पे भेज दिया था, वो डेट हमने बता दिया है, टाइमिंग बता दिया है, टॉपिक आपको क्लास में जैसे होते रहेंगे वैसे बताते रहेंगे। ठीक, चलिए बताइए, ये बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो। ठीक, तो यहाँ b इनिशियल क्या हो जाएगा बोलिए, 2 माइनस 0 अपान बोलो 4 माइनस कितना आ जाएगा, b फाइनल निकाल लो। अब देखो b फाइनल, यहाँ देखो, यहाँ से चले ये इनिशियल माना जाता है और ये फाइनल माना जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है 0, और इसके, तो यहाँ क्या करोगे 0 माइनस, और ये देखिए टाइम यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है, तो 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, I इज इक्वल टू बोलो क्या करोगे वही m b फाइनल माइनस b, m देखो कितना दिया है 0.0, और फाइनल आपका -1, तो ये -2, तो 0.0 माइनस भी रहेगा 8 न्यूटन। अब ये वाला तुम लोग निकाल लेना, कर लोगे ना, ये माइनस आया वो प्लस आ जाएगा, हो जाएगा ना, और वही बार बार रिपीट होता रहेगा।
जो 2 पे आएगा वही आपका 6 पे आएगा, वही 10 पे आएगा, जो 4 पे आएगा वही 8 पे आएगा, वही 12 पे आएगा। कर लोगे? उतारो। टेस्ट दोनों सब लोग दिया करो, टेस्ट सीरीज भी और टेस्ट भी। लापरवाही मत कीजिए। पढ़ाई आप कर रहे हो तो मेहनत से करो, उसका भी कल वीडियो बना देंगे टेस्ट वाले का। जैसे पेपर दो ऐसे तुरंत आप देख लो उसमें क्या क्या आपका सही क्या गलत है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे बहुत आए हैं, एक कैटेगरी हमने इसकी रख दी है। अ पार्टिकल मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मीन्स U इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया? अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। इधर फोर्स दिया गया, इधर क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। ठीक, अब देखिए आपको निकालना क्या है, बताइए क्या निकालना है? द फोर्स टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, 10 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक, अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। कर्व किसके बीच दिया गया है? F और T के बीच दिया है, और F और T से हमें क्या मिलेगा? एरिया तो मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगी? इम्पल्स मिलेगा। F और T से क्या मिल सकता है? इम्पल्स मिल सकता है। अब इम्पल्स का वेलोसिटी रिलेशन बताओ। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बोलो तो क्या करोगे? इसका निकाल लो एरिया। ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड हो गया, इसको ऐसे मिला दो, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये आपका, चलिए बताइए फर्स्ट का एरिया बताओ क्या हो जाएगा? तो I इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट है, इसका बताओ एरिया। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2, ये कितना है? तो हो जाएगा 1/2, 2 इंटू प्लस सेकेंड के एरिया बताइए। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 2, ये कितना हो रहा है? तो हो जाएगा 2 इंटू प्लस, अब बताओ थर्ड का एरिया बताओ, हाफ, और 6 में से 4 गया, कितना हुआ? तो 2 ये हुआ, 20 में से 10 गया, ये क्या हुआ? ये हो जाएगा हाफ, 2 इंटू प्लस, अब इस वाले के एरिया बताओ, इस वाले का हाफ, ये कितना है? ये वाला 4, ये कितना है? 20, तो हो जाएगा हाफ 4 इंटू कितना आ जाएगा बताओ? 10, 20, 10, और ये रह गया। एक मिनट फिर से देख लो, हाफ 2 इंटू 10, फिर 2 इंटू 10, थर्ड का हुआ हाफ, और ये देखिए इतना 2 हुआ, इतना 10 हुआ। ठीक, एक छूट गया फोर्थ का, तो फोर्थ कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 10, तो बताओ 10 ये आ गया, 20 ये आ गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा? तो बताओ 20, 30, 40, 40 और 20, लास्ट, हाँ 40, तो 40, 20, 60, 10, 70, 80। अब क्या लगा दोगे? I इज इक्वल टू बताओ M B फाइनल माइनस B, अब I आपका 100 हो गया। M कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। B फाइनल हमें क्या करना है? इनिशियल क्या दिया गया है? तो बताओ B फाइनल आंसर क्या आ गया? 50 मीटर पर, उतार लो। यहाँ देखो बिल्कुल उसी तरह ये भी है, पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट, तो यहाँ पे U की वैल्यू आपको क्या मिल गया? 0। रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई अ वेरिएबल फोर्स फॉर अ ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम t, इट begins to move with velocity u after the force stopping at, मतलब कि इसके बाद वो u वेलोसिटी चलता है। ओके, t के बाद, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी u है, कहने का मतलब ये है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है? 0। ठीक है। द कर्व इज सेमी सर्किल, ये कर्व आपको दिया गया है। कर्व किसके बीच है बताओ? फोर्स और क्या मिलेगा? इम्पल्स, फिर वही कहानी। ठीक, अब यहाँ एरिया निकालने का, देखिए कोई सर्किल है ऐसे,
और रेडियस r है तो एरिया होता है इसका पाई r। लेकिन मान लो कोई सर्किल इस तरह से है, ये देखिए ये ऐसे है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, एक्स एक्सिस पे कुछ और है, वाई एक डिजिट नहीं है, डिजिट होगा तो आर सेम हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसे मिला दिया ये, और ये मान लीजिए R1 है और यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या है, ये रेडियस ना कह के हम इसको कोई फिजिकल क्वांटिटी मान ले रहे हैं, ठीक। तो अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाता है, ये पाई तो रहेगा, आर स्क्वायर की जगह होता R1 इंटू फिजिकल क्वांटिटी अलग होगी तो आर स्क्वायर की जगह क्या करोगे, R1 इंटू R2 करोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी तो दोनों सेम अपने आप आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए कहानी क्या हो रही है, इधर टाइम दिया गया, इधर क्या दिया है, फोर्स दिया गया है। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो ये बताइए, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक है R1 है, यहाँ से यहाँ तक है R2 है, तो इसमें R1 की वैल्यू बोलो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक T है तो उसका हाफ क्या हुआ, T/2। 2 दिन क्या बंद हुआ, सन्नाटे में चले गए तुम लोग। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, F0 है, बोलो। अब बताओ तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पर लिखेंगे R1 R2/2 क्यों किया, सेमी सर्किल है तो पाई हो गया, R1 की जगह T/2, R2 की जगह F0, और पूरे के नीचे क्या कर दिया, तो बोल दो क्या आ जाएगा, TF0। अब आ जाओ मोमेंटम थ्योरम पर, I = क्या बताया था, P फाइनल, तो M B फाइनल माइनस B, और I की जगह क्या रखोगे, पाई T F0/4, M B फाइनल जगह U, इसकी जगह हो गया 0, तो बोलो U की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई T F0/4 इंटू M। ये क्वेश्चन पहले कई बार रिपीट हुआ था, कभी कभी उन्होंने इम्पल्स पूछवाया था, कभी कभी वेलोसिटी पूछवाया था। इधर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक। उतार डालिए, फ्राइडे को रहने देते हैं, फ्राइडे को नमाज माला फंसेगा, 2 दिन बढ़ा लेते हैं, बोलो। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस तुम लोग जो है ट्राई कर लोगे तो फिर पूछ लेना हमसे, पूछोगे तभी बताएंगे, उसी बेस्ड है सारे क्वेश्चन ये। अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग पर। यहाँ जो लिफ्ट तक केस है वहाँ तक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, आगे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो स्ट्रिंग वाले में समझिए ध्यान से। स्ट्रिंग जो है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग एज्यूम टू बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। जब तक कहा ना जाए तब तक उसको हम क्या मानेंगे, मासलेस मानेंगे, और ये मान चलेंगे उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखिए, ये कोई स्ट्रिंग है और इसी स्ट्रिंग में मास हमने यहाँ लगा दिया, लटका दिया, ये तो इनएक्सटेंसिबल का मीनिंग हो गया कि ये L1 है, L2 है, L1 L2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। मास के सस्पेंड करने से लेंथ में कोई चेंज, और यदि होगा तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, और वो फिर सब्जेक्टिव बन जाता है, वो तुम्हारे लेवल का चीज़ नहीं रहता है। तो तुम्हारे यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल के हैं, ठीक। दूसरी चीज़ मासलेस। अब मासलेस की कहानी समझो क्या होता है। जैसे ये कोई स्ट्रिंग है और ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक। ये मैसिव है और ये मासलेस है। क्या डिफरेंस होता है, ये पॉइंट हमने T1 ले लिया, यहाँ टेंशन T2 ले लिया, यहाँ टेंशन T3 ले लिया, ये T3 हुआ, ये T2 हुआ, ये T1 हुआ। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि मास लेस है तो टेंशन में कोई चेंज, लेकिन मैसिव है तो टेंशन हर पॉइंट का क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, T3, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन। अब जैसे मान लो ऊपर पग लटके हुए, एक आदमी और पग लटका, और लटका, सबसे दर्द किसको होगा, ऊपर वाला। एक पिक्चर देखा होगा, कौन सी थी,
जिसमें वो सलमान खान लटका हुआ है, अनिल कपूर वगैरह जो है पकड़ नीचे लेते। कौन था? हाँ, नो एंट्री। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हो रहा है? उसको जो ऊपर पकड़े है। तो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उसका टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम नीचे, उससे सबसे कम ये। अभी ना सोचना हम पिक्चर देखते हैं, हमने कहीं देख लिया था, वो सीन देख लिया था, ठीक, वो टीवी में आ रहा था, हमने देख लिया था, तो उसी में, ठीक। तो ये दो बातें हो गई, एक तो हो गया कि ये इनएक्सटेंसिबल है, और दूसरा जो हो गया कि मासलेस जो होंगी उनमें टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। मैसिव है तो टेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। अब पॉइंट नंबर 3 आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि टेंशन का डायरेक्शन, इस पर ध्यान दो। ठीक, ये मान लो कोई ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये ठीक। तो टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन, हमेशा, जैसे इस पर तुम न्यूट्रल लगाने जा रहे हो, हमेशा बाहर की ओर। बाहर मतलब ये, कुछ लोग अंदर बाहर नहीं जानते हैं, तो उनके लिए तो ऊपर वाला मालिक है। ये बाहर हुआ, इसका ये बाहर हुआ, ये आउटवर्ड हुआ, ये आउटवर्ड हुआ। अब इस पर हम न्यूट्रल ना लगाएंगे, इस पर, तो वही टेंशन जो इसके लिए इधर है, इसके लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ न्यूट्रल ना लगाने जा रहे हो तो इसका ये हो जाएगा टेंशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमेशा आउटवर्ड होता है टेंशन का डायरेक्शन। जिस बॉडी को हम कंसीडर करने जा रहे हैं, जिस पर न्यूट्रल ना लगाने जा रहे हैं, उससे हमेशा आउटवर्ड होगा, बस बाहर की ओर होगा। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग जब तक कटी ना हो, टूटी ना हो। अब कटी टूटी का मतलब हो गया, जब होगी तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब गांठ लगाना, अब गांठ पड़ जाएगी। गांठ पड़ गई तो टेंशन क्या होगा? अलग अलग। यदि कोई स्ट्रिंग जो है टूटी है, इसका मतलब गांठ लगाओ तभी मूव करेगी। तो यदि ऐसा नहीं है तो टेंशन हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम, जैसे ये पुली है। पुली को भी हम लोग यहाँ मासलेस ही लेकर चलते हैं। ये पुली है, ये उसी के ऊपर से ये स्ट्रिंग मूव करती है। मास m है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ लगेगा? टेंशन इसके लिए, अब इस पर लगाओगे तो टेंशन का यही टेंशन कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ये डाउनवर्ड्स हो गया। इस पर लगाओ, ये क्या हुआ? अपवर्ड। ये क्या हुआ? अपवर्ड। ये क्या हुआ? अपवर्ड। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मास m है तो mg कहाँ हुआ? पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम हो रहा है। ये मान के चल रहे हैं कि मासलेस है और ये कहीं जो है टूटी कटी फटी नहीं है, तो टेंशन जो होगा सेम होगा, पूरी स्ट्रिंग में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 3-4 एजम्पशंस हैं इसमें जो हम लोग लेकर चलेंगे। अब आते हैं हम लोग एक पॉइंट और, ये मास m है एंड वर्टिकल से एंगल ये थीटा, तो ये भी नेचुरल सी बात है, थीटा टेंशन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको रिजॉल्व करिए, इधर क्या आएगा? अच्छा, टेंशन का सारा रोल वही है जो फोर्स है, उसी की जुड़वा भाई है। ये वो भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक। तो सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, सेम करेक्टर, वो भी पैरेललोग्राम फॉलो करे, ये भी पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। t = √T1² + T2² + 2T1 T2 cos थीटा को फॉलो करेगा। mg इसका काम करेगा डाउनवर्ड्स, इसको हमने w वेट लिख दिया। अब इसको इधर रिजॉल्व करोगे, बताओ इधर क्या आ जाएगा? t cos थीटा। इसको रिजॉल्व करोगे, ये भी क्या आएगा? इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स = तो यहाँ से मिल गया, तो T = W/। अब ये T मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा? जब कास की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो T क्या होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा? अब बताओ कास की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है?
कितने पे होती है? कितने पे? 0 पर। इसका मतलब हो जाएगा कि इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, जो कि 1 हुआ, जो कि cos 0 हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? तो ये बताओ कि जब ये मैक्सिमम है तो t हमारा क्या हो जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? भाई ये 1 हो गया, इसकी जगह 1 हो, एंगल हमारा 0 हुआ, लेकिन ये cos थीटा पूरा मिला के क्या हुआ? अब बताओ, इफ cos थीटा इज इक्वल टू हो जाए मिनिमम, मिनिमम क्या होता है? कितने पे होता है? 90 पे होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए? उस केस में टी मैक्सिमम आ जाएगा। और जो टी मैक्सिमम रखोगे, जब इसकी जगह 0 रखोगे तो डब्ल्यू अपान क्या हुआ? क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि मिनिमम वैल्यू W/2, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, और एंगल जो हो गया ये 0 हो गया, और ये कितना हुआ? अब ये हमारा 90 हुआ, ये 90, तो 90 मिलके क्या हो जाएगा? 180 स्ट्रेट एकदम। तो IIT में कोई इसमें से एक चीज़ बहुत पहले पूछा गया था, बाकी मेडिकल में नहीं आया है। ठीक, तो मन हो तैयार करना, मन हो तैयार कर, इंजीनियरिंग में आ चुका है ये। अब आगे आते हैं हम लोग, मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक, अब समझो ध्यान से, ये भी बहुत आता है इसमें। ए पॉइंट, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट। चलिए, ये कोई लिफ्ट है और ये कोई ब्लॉक ऐसे है, ये मास इसका m है। फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। mg डाउनवर्ड्स रखा है तो रिएक्शन, लटका है तो टेंशन। कोई ब्लॉक लटका है तो वहाँ काम करेगा टेंशन, और रखा है तो क्या करे? रिएक्शन, या फ्रंट बेड कह लो इसी को। अब ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, रुकी हुई तो क्या हुआ? इक्वली, और इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ बता दो R इज इक्वल टू क्या आ गया? दूसरा देखिए कि लिफ्ट इज इन मोशन, और मोशन में 2 पॉइंट हम ले रहे हैं कि मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ऊपर की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो चलो ऊपर की ओर जा रही, ये लिफ्ट है, ये है। इधर की ओर v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मास m है। फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। mg बोलो, रिएक्शन बोलो। अब बताओ, ये भी तो इक्विलिब्रियम हुआ, तो इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ भी R इज इक्वल टू क्या हुआ? इसी में दूसरा पार्ट देखो कि लिफ्ट मूव डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिफ्ट डाउनवर्ड्स को जा रही, नीचे की ओर जा रही है। ये देखो, इधर को भी कांस्टेंट है, मास m है, mg कहाँ काम करेगा? रिएक्शन कहाँ काम करेगा? ये भी इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ भी R इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 केस हो गए जिसमें रिएक्शन या अपरेंट बेड में कोई चेंज। 3 केस कौन से हो गए? लिफ्ट क्या है? रेस्ट में हो, लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड या कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, लिफ्ट एक्सीलरेटेड विद एक्सीलरेशन ए। और इसमें 2 केस ले लेते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स।
अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इधर देखो, ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है, मास m है, ऊपर को एक्सीलरेट कर रही है, पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेट हो रहा है। बताओ फ्री बॉडी डायग्राम, रिएक्शन कहाँ लगेगा? अब बताओ बड़ा कौन है, कौन बड़ा है इन दोनों में? R छोटा कौन है? तो नेट फोर्स क्या हुआ? R माइनस, ये किसके बराबर होगा? हमने लगाया F = ma। ये नेट फोर्स हो गया, ये मास इंटू एक्सी। तो बताओ यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बाहर कर लो, क्या हुआ? बहुत इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सभी लोग कर सकते हो इन टॉपिक्स को। ठीक, अब सेकंड देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रही हो। चलो इधर को एक्सीलरेट कर रही है, = पॉजिटिव हो, मास m हो, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, रिएक्शन बताओ। अब बड़ा कौन, छोटा कौन? नेट फोर्स क्या हुआ? mg - r तो यहां से r क्या हो जाएगा? बोल दो। इसी में यदि हम ये कर दें A = g, लिफ्ट टूट जाए, और टूट जाएगी तो R की वैल्यू क्या हुआ? कोई फिजिकल बैलेंस भी लग देते हैं तो उसकी रीडिंग 0 आएगी। लिफ्ट टूट जाती है तो रिएक्शनल फोर्स हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब इन दोनों केसेस के बारे में जरा फिर से एक बार देख लीजिए, तो फिर अभी इकट्ठा हम कंपेयर कराते हैं आपको। अब इसी में देखो, इधर देखो, ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रही है। बोलो, हम कह रहे हैं लिफ्ट ऊपर की ओर डी एक्सीलरेट करे तो क्या होगा? जब डी एक्सीलरेट करेगी तो R = क्या हो जाएगा? बोलो। अच्छा, अब इसमें नीचे एक्सीलरेट कर रही तो क्या है? G- से, और नीचे की ओर डी एक्सीलरेट करे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? लेकिन ये ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, एक आध कहीं पूछे जाएंगे, कहूँ ढूंढो ढाड़ो मिलेगा, ज़्यादा यही आते हैं। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका समझिए। 3 केस में तो कोई चेंज नहीं आया। अब तीनों देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इकट्ठा, ये सब भूल जाओ जो हमने बताया अभी। इधर देखो, एक चीज तो ये समझो कि ये लिफ्ट है, कोई चीज रखा है ये, ठीक, और मास m है, तो mg कहाँ काम कर रहा है और रिएक्शन कहाँ? ये लिफ्ट है और कोई पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, मास m है, तो mg कहाँ काम करेगा और टेंशन कहाँ काम करेगा? बस जहाँ r है वहाँ क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है, लटका है तो टेंशन, रखा है तो रिएक्शन। ओके, अब जो है 3 केस केवल तुम्हें रटने हैं बस। कौन 3 केस हैं? इधर देखो। पहला केस तो ये हो गया कि लिफ्ट आपकी रेस्ट में हो, v = 0, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही हो। इन तीनों केसेस में चाहे कहो टेंशन, चाहे कहो रिएक्शन, चाहे कहो अपरेंट वेट, ये हमेशा, इसमें कोई चेंज। सेकेंड केस देखिए, ये लिफ्ट है, ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहे या नीचे की ओर डी एक्सीलरेट करे। इन दोनों केसेस में टेंशन, रिएक्शन, W अपरेंट क्या हो जाता है? चाहे ऊपर की ओर एक्सीलरेट करे या नीचे की ओर। और थर्ड केस देखिए, लिफ्ट डाउनवर्ड से एक्सीलरेट करे या अपवर्ड
डीएक्सिलेट करे। इन केसेस में बताओ T इज इक्वल टू R इज इक्वल टू M, बस इतने 3 पॉइंट याद करना, फिर से रट डालो। बताओ 3 केस कौन कौन से हैं जिसमें वेट में चेंज नहीं आ रहा है? जब लिफ्ट क्या हो, रेस्ट में हो, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाए, तो टेंशन या रिएक्शन या अपरेंट वेट में कोई चेंज मींस mg के ही बराबर होगा। दूसरा केस, लिफ्ट ऊपर की ओर क्या करे, एक्सीलरेट करे, या डाउनवर्ड्स क्या करे, डीएक्सीलरेट करे। इस केस में क्या हुआ, mg प्लस a, वेट बढ़ जाएगा। एंड थर्ड केस, लिफ्ट डाउनवर्ड्स क्या करे, एक्सीलरेट करे या अपवर्ड डीएक्सीलरेट करे। इस केस में mg माइनस a। अब इसको याद करने का ये तरीका समझ लो, तुम ये याद कर लो केवल जो g प्लस है और g माइनस है। जैसे मेला गए हो, उसमें झूला झूले हो वाला झूला, ये गोल गोल वाला नहीं, ये और लेडीज वाला होता है। एक होता है जो, हाँ ये वाला, तो ये झूले हो। इसमें जब झूले होकर जब ऊपर जाने लगते हो तो लगता क्या है, वेट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। फील किया होगा, लग रहा है भारी होते जा रहे हैं। और जब झूला नीचे आता है तो लग रहा है हल्के होते जा रहे हैं, लग रहा है जान ऊपर खिसकती जा रही है। और कहीं झूला टूट गया तो जान वाकई में खिसक जाती है। तो होता क्या है, जब झूला ऊपर जा रहा है तो वेट हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और जब नीचे आ रहा है तो वेट क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ऊपर जब लिफ्ट जाएगी तो g प्लस से, और नीचे जाएगी तो g माइनस। अब उसी में जब डीएक्सीलेट करे तो अपने आप माइनस रख दिया करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। झूला वाला एग्जाम्पल याद कर लो, ऊपर जा रही तो g प्लस a, और नीचे जा रही तो, ये दोनों केस एक्सीलरेशन के हैं। जब यही डीएक्सीलेट हो जाएगा तो जहाँ जहाँ a है उसकी जगह क्या कर दो, माइनस a कर दो अपने आप। वो ज़्यादा केस पूछे नहीं गए, पूछे ही 3 जाते हैं बस। जो डीएक्सीलेट वाला के बता रहे हैं वो ज़्यादा आए नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ये 3 केस हमें याद करना है। झूले वाला याद कर लो, ऊपर जाता है तो वेट बढ़ता है, मतलब g प्लस ए हो जाएगा, और नीचे जाता है तो वेट घटता है, मतलब g माइनस। और 3 केस हो गया, रेस्ट में हो गया, कांस्टेंट मोशन में हो गया, उसमें वेट में कोई चेंज। और यही केस सेम कोई मंकी है या कोई और है, कोई स्ट्रिंग है, रोप है, उसको पकड़ के चढ़ रहा है या नीचे आ रहा है, सेम फॉर्मूले काम करेंगे आपको। ओके, कोई मंकी है, उसको पकड़ के चढ़ता जा रहा है या चढ़ता है, उसके लिए भी ये सारे फॉर्मूले काम करेंगे। अब ये बताओ कि लिफ्ट जो है ऊपर को एक्सीलरेट कर रही है, किसी को वेट 60 न्यूटन मान लीजिए है, और 60 से 50 हो गया, तो क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब या तो लिफ्ट रुक गई है, तो या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है। 60 हुआ, 60 से 50 हो गया, हम ये कह रहे हैं ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पहले एक्सीलरेट कर रहा था और बाद में अब 2 बातें होगी, या तो लिफ्ट रुक गई होगी, उसका पहले वेट बराबर हो गया होगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी। बोलो, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब जरा क्वेश्चंस 2-4 हम लोग देख लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द लिफ्ट इफ मैन ऑफ मास, ये दिया है 70 kg, स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ। अब वेलोसिटी बताओ कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चाहे रिएक्शन कहो चाहे टेंशन कहो, क्या हो जाएगा, तो 70 इंटू जी, ये आंसर आ जाएगा 700 न्यूटन। लेकिन यहाँ सब देखो केजी में 700 न्यूटन हमारा आया नहीं, ठीक, और केजी भी दिया है। जरा केजी कैसे करोगे, इसी 700 को जी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आया, बोलो। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट वाला हो गया। पहले क्या करो कि वैल्यू निकाल लिया करो, मान लो इसमें तो ना निकालते वही आंसर हो जाता, लेकिन अब अरे यार इसमें क्या कह रहे हैं, इन एवर फाइंड द रीडिंग ऑफ लिफ्ट
ठीक, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसको बताओ, अब बताओ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ ए दिया है आपको, ए इज इक्वल टू दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस सी। तो m तो आपका 70 है, ये 10 माइनस 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 5, 350 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन आंसर किस में दिया है, तो क्या करोगे, 350 को 10 से डिवाइड कर दो, 35, 49 सी देखिए। इन एवर प्रॉब्लम फाइंड द रीडिंग ऑन अ स्केल ऑफ लिफ्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ जा रही है, ऊपर के नीचे, अपवर्ड। तो बताओ जब ऊपर जा रही है तो क्या करोगे, g प्लस, तो 70, 10, 5, तो 70 इंटू 15 आ गया, ये न्यूटन में आ गया। अब यही क्या करो, 70 50 बाई 10 कर दो, तो बताओ ये 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 49D देखिए, इन एवर प्रॉब्लम फाइंड द रीडिंग अ स्केल इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। एंड जब वो फेल हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है 0 हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये G माइनस ए लगाओगे तो R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी। चलिए 50 वाला क्वेश्चन देखिए, पर्सन मास 50 kg स्टैंड ऑन द weighing scale on a lift if the lift descending with downwards acceleration what would be the reading। अब बताओ डाउनवर्ड डिसेंड कर रही है तो क्या लगाओगे, एम जी माइनस ए। अब m तो m कितना दिया है आपका, ये अगला क्वेश्चन है 50, और ये डिसेंडिंग 50 kg डाउनवर्ड weighing scale if lift descending downwards acceleration, ये 9 हो गया। तो आंसर कितना आया, 50 kg में दिया है, तो यही बताओ क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। उतार दे, क्वेश्चन इस तरह बहुत आते हैं।